हेलो एवरीवन, वेलकम टू बी नॉलेजफुल स्टडी ऑफ इग्नो। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे दिसंबर 2021 में क्वेश्चन नंबर 5 थॉमस हॉब्स के बारे में, जो MPSE 003 का है। तो क्वेश्चन नंबर 5 है कि थॉमस हॉब्स के सामाजिक संविदा में ऑब्लिगेशन पर एक निबंध लिखना है हमें। राइट एन एसे ऑन कंसेप्ट ऑफ ऑब्लिगेशन इन थॉमस हॉब्स सोशल कॉन्ट्रैक्ट। तो सबसे पहले हम इसका शीर्षक देखेंगे, थॉमस हॉब्स के सामाजिक अनुबंध में दायित्व की अवधारणा क्या है। परिचय देखेंगे, इंट्रोडक्शन। 17वीं शताब्दी के एक प्रमुख दार्शनिक थॉमस हॉब्स ने एक सम्मोहक सिद्धांत प्रस्तुत किया जिसे सामाजिक अनुबंध के रूप में जाना जाता है। थॉमस हॉब्स ने 17वीं शताब्दी के एक प्रमुख दार्शनिक थॉमस हॉब्स हैं जिन्होंने सामाजिक अनुबंध के सिद्धांत को बनाया। अपने मौलिक कार्य लेवियथन, जो उनकी भुक्ति लेवियथन में हॉब्स मानव अस्तित्व की प्रगति और समाज में सरकार की भूमिका की जांच करते हैं। उनके सिद्धांत के केंद्र में दायित्व की अवधारणा है और जो उनके सामाजिक अनुबंध की आधारशिला भी है। यह निबंध हॉब्स द्वारा प्रस्तावित दायित्व की अवधारणा पर गहराई से प्रकाश डालेगा और इसके महत्व को स्पष्ट करने के लिए प्रासंगिक हमने उदाहरण भी प्रदान किए हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखेंगे बॉडी, जिसे हम ढांचा भी कहते हैं। प्रकृति की स्थिति। हॉब्स ने अपने सिद्धांत की शुरुआत प्रकृति की स्थिति का वर्णन करके की। एक काल्पनिक परिदृश्य जिसमें व्यक्ति एक सामान्य प्राधिकारी के बिना अस्तित्व में है। इस अवस्था में जीवन एकाकी, दरिद्र, घिनौना, पाशविक और छोटे होते हैं। शासी निकाय की अनुपस्थिति अस्तित्व के लिए निरंतर संघर्ष की ओर ले जाती है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति अपने स्वार्थ और अपने जीवन को संरक्षित करने की इच्छा से प्रेरित होता है। नैतिक मानकों को लागू करने के लिए किसी बाहरी ताकत के बिना प्रकृति की स्थिति में दायित्व की भावना का अभाव होता है। यहाँ पर किसी भी तरह का कोई दायित्व नहीं होता। तीसरा पॉइंट है हमारा संप्रभु प्राधिकारी के प्रति दायित्व, जिसमें हॉब्स के सिद्धांत में संप्रभु के प्रति दायित्वपूर्ण है। नागरिकों के शासक के प्राधिकार के अधीन होना चाहिए और संप्रभु द्वारा स्थापित कानूनों का पालन भी करना चाहिए। यहाँ पर एक प्राधिकारी है जहाँ पर हमें उनके द्वारा स्थापित किए गए कानूनों का क्या करना चाहिए, पालन करना चाहिए। ऐसा करने में विफलता सामाजिक अनुबंध को कमज़ोर कर देगी, जिससे व्यवस्था टूट जाएगी और प्रकृति की स्थिति में वापसी होगी। संप्रभु के प्रति नागरिकों का दायित्व उनके स्वार्थ पर आधारित है, क्योंकि आज्ञाकारिता उनकी अपनी सुरक्षा और समाज की स्थिरता सुनिश्चित करती है। चौथा हम पॉइंट देखेंगे, जिसमें पहला है, चौथे पॉइंट में दायित्व के उदाहरण देखेंगे कुछ हम, जिसमें पहला है कराधान। हॉब्स के सामाजिक अनुबंध में दायित्व का एक व्यवहारिक उदाहरण करों का भुगतान है। टैक्स का भुगतान नागरिक सार्वजनिक सेवाओं के रख रखाव और सरकार के कामकाज के लिए अपनी आय का एक हिस्सा राज्य को योगदान देने के लिए बाध्य है, जैसा आप वर्तमान में भी देखते होंगे। बदले में सरकार सुरक्षा, बुनियादी ढांचा और अन्य आवश्यक सेवाएं प्रदान करती है। यह पारस्परिक दायित्व समाज के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करता है। बी हम इसका देखते हैं कानून प्रवर्तन। एक अन्य उदाहरण नागरिकों का कानूनों का पालन करने और कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ सहयोग करने का दायित्व है। यातायात नियमों का पालन करके, संपत्ति के अधिकारों का सम्मान करके और आपराधिक गतिविधियों से दूर रहकर व्यक्ति संप्रभु के प्रति अपने दायित्व को पूरा करते हैं और समाज के अंदर व्यवस्था और सुरक्षा को बनाए रखने में योगदान भी देते हैं। इसका सी पॉइंट है हमारा गा, सैन्य सेवा। संघर्ष या राज्यों के लिए खतरे के समय नागरिक सेना में सेवा करने के लिए बाध्य हो सकते हैं। राष्ट्र की रक्षा के लिए अपने कर्तव्यों को पूरा करके व्यक्ति सामाजिक अनुबंध के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के
प्रदर्शित करते हैं और समाज की सामूहिक सुरक्षा को योगदान करते हैं।